स्टार्ट हो गया। चलिए देखेंगे, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किसान लोगों ने आंदोलन किया था और सबसे पहले गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। कौन सत्याग्रह शुरू किया गया था जी? चंपारण। 1917 में गांधी जी ने किसानों के लिए यह काम किया था। किसके लिए काम किया था जी? किसानों के लिए। उन्होंने क्या किया था? तो तीन कठिया पद्धति को हटाने का प्रयास किया था। तो तीन कठिया के बारे में हम कल बताए थे कि अंग्रेज द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि हर एक बीघे में यानी 20 कट्ठा में भारतीय किसानों को 3 कट्ठा नील की खेती करना था और उस नील की खेती करके नील को किसको दे देना था? अंग्रेजों को। अब जो कि भारत किसानों के लिए क्या था? यह बात असह्य थी, तो लोगों ने इसका प्रतिकार करना शुरू कर दिया और यहां से शुरू हुआ कौन चीज? चंपारण सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह शुरू हुआ जी? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। कहां से शुरू हुआ था यह? चंपारण, बिहार से। कहां से शुरू हुआ था? चंपारण को गांधी जी की कर्म भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्म भूमि, क्योंकि यहीं से इन्होंने अपने जीवन का जो सत्याग्रह था पहला, इन्होंने शुरू किया था। कहां से? चंपारण से। आगे बढ़ते हैं आगे, और उसके बाद तीन कठिया प्रणाली क्या हो गई? समाप्त हो गई। उसके बाद बात करते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में। किसके बारे में हो? खेड़ा आंदोलन। तो गुजरात में एक खेड़ा नाम का जगह है। क्या नाम है जी? खेड़ा। वहां पे अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया गया? लगान यानी कि टैक्स में वृद्धि कर दिया गया। किसमें वृद्धि कर दिया गया? टैक्स में। जिसके खिलाफ वहां के किसान जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और यह आंदोलन कब हुआ? 22 जून 1918 को। और इसको किसने कराया था? गांधी जी ने। और यह खेड़ा जिला में हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या था? खेड़ा आंदोलन। कहाँ हुआ था? खेड़ा में। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। खेड़ा आंदोलन के नेतृत्व किस कौन कर रहे थे? गांधी जी। और यह कब शुरू हुआ था? 22 जून 1918 को। तो यानी कि हम अगर एग्जाम में आ जाए कि खेड़ा आंदोलन के बारे में बताइए, तो लिखेंगे कि गांधी जी के नेतृत्व में 22 जून 1918 को गुजरात के खेड़ा नामक जगह पर एक आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन अंग्रेजों के लगान बढ़ाने के खिलाफ था। ठीक है। और यही क्या है? खेड़ा आंदोलन। क्या है बाबू? खेड़ा आंदोलन है। उसके बाद तीसरा विद्रोह हुआ मोपला विद्रोह। ठीक है। मोपला विद्रोह 1917 में केरल के मालाबार तट पर। कहा हुआ था जी? मालाबार तट पर किसानों द्वारा किया गया था। और जिसके नेता कौन थे? अली मुसैलियार थे। कौन थे जी? अली मुसैलियार। अब हमारा प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे बिना बोर्ड पर देखे। अली मुसैलियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पर। यह किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ। किस लिए हुआ था? किसानों का। उन्होंने किस लिए किया था? तो ये भी टैक्स के खिलाफ ही था। ये भी किसके खिलाफ था? टैक्स के खिलाफ था, लगान के खिलाफ। अंग्रेज लोग क्या करते थे? जब उनको कोई चीज खरीदना होता था, जनता पर टैक्स लाद देते थे। जब उनको कोई काम कराना होता था भारत में, जनता के ऊपर क्या लाद देते थे? टैक्स लाद देते थे कि भाई तुम्हारा पैसा, हम तुम्हारे पैसे से ही तुम्हारे यहाँ काम करेंगे। और इसका खिलाफत कौन करने लगे? किसान लोग करने लगे। अगला देखेंगे बारदोली सत्याग्रह। अगला क्या है? बारदोली सत्याग्रह। ये कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात के बारदोली नामक जगह में हुआ था। ठीक है। और इसके नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन के बाद इनको कौन सी उपाधि मिली थी? सरदार की उपाधि मिली थी। किनको? वल्लभ भाई पटेल को। ध्यान देंगे। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? फरवरी 1928 को। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? गुजरात के बारदोली में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के बारदोली में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? गुजरात के बारदोली में। कब हुआ था? 1928 में। इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि बारदोली
आंदोलन किया, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार कब कहा गया? बारदोली सत्याग्रह के बाद। कब? 1928 में। कब कहा गया हो? 1928 में। किसको सरदार की उपाधि मिली थी? वल्लभ भाई पटेल को। आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका किसान सभा हुआ। क्या हुआ हो? किसान सभा हुआ। क्या हुआ हो? किसान सभा हुआ। कहाँ? सुन लीजिए, भारत में इन सभी बिंदुओं को लेकर के किसान सभा हुआ। कहाँ? भारत में। कैसे हुआ? अब किसान सभा के बारे में जानते हैं। किसान सभा के बारे में अगर हम जानेंगे तो यह किसान सभा 1922-23 में हुआ था। कब हुआ था किसान सभा? 1922-23 में हुआ था, जिसमें शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में किसान के सभा की स्थापना की थी। तो सुन लीजिए, एक क्वेश्चन सुन लीजिए, किसान सभा का स्थापना कहाँ हुआ था? किसान सभा का स्थापना कहाँ हुआ था? मुंगेर में। कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था। किसान सभा का स्थापना कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था। किसने किया था? शाह मोहम्मद जुबैर ने। किसने किया था जी? शाह मोहम्मद जुबैर ने। अब सुन लीजिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहटा में, सोनपुर में 1929 में किसान सभा की स्थापना की गई। एग्जाम में जगह के नाम से पूछ सकता है कि सहजानंद स्वामी कहाँ किए थे, या बिहटा और सोनपुर में किसके द्वारा किया गया था? या सहजानंद स्वामी ने किसान सभा का स्थापना कब किया था? 1929 में। अब 1936 की बात करते हैं। कब की बात करते हैं? 1936 की बात करते हैं। इसमें लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ, जिसके अध्यक्ष सहजानंद स्वामी थे। तो अब पूछते कि अखिल भारतीय, ये इंटरनेशनल हो गया, ये नेशनल हो गया, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 को। नोट करते जाइएगा, 11 अप्रैल 1936 को। जो नोट करने लायक हो, क्या है कि हम जब पूछेंगे तो पीटेंगे, सीधी सी बात नहीं। जो लगे कि करने लायक, अब हम समझा रहे, छापने मत लगिएगा बीच में। जो बोले कि इसको नोट करने लायक है तो इशारा में कर लीजिएगा। अब आप लोग आगे देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को। किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने किया था बाबू? स्वामी सहजानंद ने किया था। किसी को कोनो दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मजदूर आंदोलन। कौन सा आंदोलन जी? मजदूर आंदोलन। सुन लीजिए, अब अंग्रेजों से सिर्फ किसान लोग ही दुखी नहीं थे। अंग्रेजों से सिर्फ किसान लोग भी दुखी नहीं थे, मजदूर लोग भी थे। कौन थे जी? मजदूर लोग भी थे। कौन? अंग्रेजों के उदंडता से तो मजदूर लोग क्या किए? ये लोग भी अपने आंदोलन के लिए निकल गए। उसके बाद अंग्रेज जो जंगल काटने चले, क्या काटने चले? जंगलों पर अपना अधिकार करने चले, तो इनके खिलाफ कौन खड़ा हो गए? जनजाति लोग खड़े हो गए, जिसमें आप लोगों को मिलेगा, पढ़ाए भी हैं पिछले क्लास में, सीताराम राजू, इस सब लोगों के बारे में मिला होगा, मिला है, खोंड विद्रोह, वो सब उसी में आएगा। जितनी भी जनजातियां थी, उन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। ये मिलेगा आगे आपको। कहाँ मिलेगा? आगे मिलेगा। सुनिए अब क्या हुआ। सबसे पहली बार क्या हुआ कि 1917 में अहमदाबाद में मिल मजदूर को प्लेग बोनस की कटौती के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। क्या हुआ जी? आंदोलन हुआ। यानी कि एक बीमारी चली थी, प्लेग। ठीक है, क्या चली थी जी? प्लेग, जो कि भारत में भी अपना प्रभाव छोड़ी थी बीमारी। और उसके लिए अंग्रेजों ने क्या कहा था कि भारत के लोग इस महामारी में अगर काम करते हैं, भारत के लोग अगर महामारी में काम करते हैं तो उन्हें क्या दिया जाएगा? इसके एवज में कुछ प्लेग बोनस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लेकिन अंग्रेज लोगों का सबसे बड़ा खासियत था, जिसे आजकल के बच्चों का है, काम स्वीकार लेते हैं, करते नहीं। यानी अंग्रेज लोग वादा कर लेते थे कि हम भारत के लोगों को ये देंगे, वो देंगे, और जब देने की बारी आती होती ना, पलटी मार जाते थे। क्या कर जाते थे? तो वही चीज था। तो इसके खिलाफ में क्या हुआ? आंदोलन हुआ। तो 1917 में, और इसके नेतृत्व किसने किया था? और गांधी जी ने किया था। क्या तय था
कि राशि का 35% देना था, यानी कि जितना उन लोगों का पेमेंट था उसका 35% पे करना था। किसको? भारत के मजदूरों को। लेकिन नहीं दिया गया, इसलिए गांधी जी नेतृत्व करा के क्या करा दिए? आंदोलन करा दिए। कौन आंदोलन? फिर 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 1920 को। कब हुई थी वो? 31 अक्टूबर 1920 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे अध्यक्ष? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कौन से पद के लिए अध्यक्ष थे? किस क्षेत्र के लिए? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के। ठीक है, इसको इस शॉर्ट में एटक कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? हाँ, इसका मतलब होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको क्या कहा जाता है? एटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटक कहा जाता है। फिर 1929 में वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अब सुनिए, वामपंथी नेता किसे कहा जाता है? जो देश के किसी भी संविधान वगैरह को नहीं मानते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वामपंथी नेता कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? वामपंथी नेता कहा जाता है। और वो नहीं मानते थे इन सारी बातों को, और इनके खिलाफ अंग्रेजों ने क्या कर लिया? इनके खिलाफ आंदोलन, देशद्रोह का मुकदमा चला के इनको क्या बना दिया गया? बंदी बना दिया गया। तो ये था मजदूर आंदोलन। तो सबसे पहले मजदूर आंदोलन 1917 में कौन शुरू करवाए थे? गांधी जी। वो आंदोलन किसके लिए हुआ था? मजदूरों के लिए। मतलब किस कारण से हुआ था? प्लेग बोनस के कारण। किसके कारण हुआ था? प्लेग बोनस के कारण। यानी कि अंग्रेज लोग प्लेग बोनस देने का तय किए और नहीं दिए। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने? कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1920 को। अब चलिए, अब इसके आगे अभी मैंने बताया आपको कि ये क्या हुआ। ये लोग क्या किए? अब मजदूरों को, किसानों को परेशान करने के बाद ये जंगलों को परेशान करने लगे। किसको परेशान करने लगे? जंगलों को। तो सबसे पहले जंगल में जनजाति रहते हैं। जनजाति उन्हें कहा जाता है कि जो जंगलों में रह करके अपना गुजर बसर करते हैं और वह प्राकृतिक वस्तुओं पर ही निर्भर रहते हैं। आजकल तो जनजातियां संसाधन उपयोग कर रही हैं, बट जबकि ये बात है, तब तक से ज्यादातर जनजातियां कहाँ रहती थी? जंगलों में रहा करती थी। तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? आपको पता है? सबसे पहले सीताराम राजू द्वारा रंपा विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? कब हुआ था? 1916 में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। अब एग्जाम में सुनिए क्या पूछ सकता है कि रंपा विद्रोह के नायक कौन थे? बताइए तो। रंपा विद्रोह के नायक कौन थे? सीताराम राजू। रंपा विद्रोह के कौन थे वो नेता? सीताराम राजू थे। और कहाँ विद्रोह शुरू हुआ था? कब हुआ था? कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा कौन सा विद्रोह हुआ था? रंपा विद्रोह किस प्रकार का आंदोलन था? समझ में आया? एग्जाम में पूछे कि निम्न में से कौन जनजातीय आंदोलन है? रंपा हो जाए, खोंड हो जाए, ठीक है, और है कोई उरांव जनजातियों का हिंसक हो जाएगा, जिसका नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत ने किया था। और उसके नेता मुख्य कौन थे? जतरा भगत थे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम में एक वीवीआई क्वेश्चन आता है अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में लिखने के लिए। किसके बारे में? अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में लिखने के लिए आता है। तो सुन लीजिए, सीताराम राजू जो थे ये जंगलों में रहा करते थे। वहां पे, कहां पे? आंध्र प्रदेश के। ये जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था।
किसको बचाने के लिए हुआ था? जंगलों को। और आज भी वहां के जो है ना, ये उनको क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। किनको? सीताराम राजू को कौन भगवान मानते हैं? उस वहां के लोग जहां पे ये आंदोलन हुआ था। सीताराम राजू को क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया था, और इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया था? रंपा विद्रोह रखा गया था। क्यों? क्योंकि वो रंपा जनजाति के थे। कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा आंदोलन हुआ था खोंड विद्रोह। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद 1914 से 20 तक एक छोटा नागपुर जगह है। छोटा नागपुर पता है किस राज्य में है? झारखंड में है। और नागपुर कौन राज्य में है? महाराष्ट्र में है। बहुत बार कंफ्यूजन में एग्जाम में पूछ देता है कि छोटा नागपुर किस राज्य का हिस्सा है। 2000 के पहले छोटा नागपुर महाराष्ट्र का है। 2000 के पहले छोटा नागपुर बिहार का हिस्सा था, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो छोटा नागपुर कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। कहाँ चला गया हो? झारखंड में चला गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोड़, अब सुनिए, वहां पे ओराव जाति के लोग रहते थे। कौन जाति के? ओराव जाति को, जो कि ये अहिंसक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? अहिंसक मतलब समझते हैं, यानी बिना लड़ाई झगड़ा का ये आंदोलन था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? टाना भगत कर रहे थे, जतरा भगत। और इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया? टाना भगत आंदोलन। क्या रखा गया? टाना भगत आंदोलन रखा गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारा आंदोलन है। मुंडा आंदोलन है, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे। आज भी झारखंड में बिरसा मुंडा को क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है। वहां के जो इनकी जनजाति है, जो मुंडा जनजाति है, उनको क्या मानती है? भगवान मानती है। उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ा था? जंगलों को बचाने के लिए। ये जितने भी आंदोलन हुए थे, अंग्रेजों से जंगलों को बचाने के लिए हुए थे। तो मुख्यतः हमने 3 आपको बता दिया। जनजातीय आंदोलन, पहला क्या है? रंपा विद्रोह। दूसरा है खोंड विद्रोह। उसके बाद क्या है? ये टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन सबके बारे में आप लिख सकते हैं, अगर एक लाइन याद रखिएगा तो। अगर पूछ दे कि आप हमको रंपा विद्रोह के बारे में बताएंगे, तो यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ जंगलों की कटाई के लिए हुआ था। यह विद्रोह 1916 में आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, जिसे रंपा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। लिख सकते हैं। और 3-4 लाइन लिख दिए, 5 लाइन 6 लाइन लिख दिए, आपका नंबर कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, लिखना है, छोड़ के नहीं आना है। छोड़ के आइए तो क्या मिलेगा? आप मान लीजिए कि स्याही बचा के घर लेके आ जाइएगा तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब स्याही बचा करके लेके आ जाएंगे, कॉपी बचा करके दे देंगे, तो बिहार सरकार क्या करेगा? उसको कबाड़ में बेच देगा। बेचिए ना देगा, अगर आप नहीं लिखिएगा तो। इससे अच्छा है कि उसको भर के आए, पूरा करके आए, छोड़ेंगे नहीं। है समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, जब ये इतने सारे विद्रोह हुए तो अनेक प्रकार के पार्टियां बनी। क्या बनी हो? पार्टियां। सबसे पहली भारतीय पार्टी बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके भीतर क्या बना? क्या बना हो? सुनिए, उसके भीतर मद्रास महाजन सभा में सबसे पहले इसका चर्चा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन द्वारा 1876 में इसको चर्चा किया गया था। और 28 दिसंबर 1985, तो यह हो 28 दिसंबर 1885 में सर गोकुल दास और तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब यह पूछता है कि किसने किया था? किसने किया था? इसका स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। किसकी स्थापना? लेकिन उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अभी कौन थे भाई? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में फाइनली अपने आप को इंग्लैंड शिफ्ट कर लिए। हाँ, ये यहां से भाग गए भारत को छोड़ के। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये हमारे भारत के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, और वहीं पे ही मरे जिंदा हुए, जहां मतलब भारत को छोड़ के गए उसके बाद।
भारत लौट करके नहीं आए। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, और ये हम चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस कितने भागों में बटा? गरम दल और नरम दल। और उसके अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी घोष बने। रास बिहारी घोष बने। तो अगर हम एग्जाम में पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। किसने किया था? एओ ह्यूम ने। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। किसी को कोई दिक्कत? हम कुछ पूछ सकते हैं, जितना पढ़ा है उसमें से पूछ सकते हैं। हो पूछें? अच्छा रुकिए, पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। सुन लीजिए, ये पार्टी अभी हम कम्युनिस्ट के बारे में बताया, वामपंथी होता है इसका। ये मानते हैं कि हमारा सब कुछ क्या है? देश के ऊपर, मतलब देश है सबसे ऊपर है। बात समझेंगे। इसकी स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में मानवेंद्र नाथ राय द्वारा किया गया था। देखिए लाइन 1 में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? ताशकंद में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? ताशकंद में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? किसने किया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। किसने किया था? मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। और कब किया था? 1920 में। कब किया था वो? 1920 में। और किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पूछ दे एग्जाम में कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था, कहाँ किए थे? क्लियर है? अभी तो सर जी सब क्लियर है। खाली आप खाली बोर्ड ऑफ कीजिए ना, उसके बाद देखिए हम लोग सारा का सारा बुद्धि गुल। ठीक है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना फिर पुनः 1925 में कानपुर में सत्यभक्त ने किया था। किसने किया था? सत्यभक्त ने। फिर 1929 में एनएम जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। पता है ट्रेड फेडरेशन काहे के लिए किया गया था? विश्व स्तर पर व्यापार को सुधारने के लिए। काहे के लिए? व्यापार को सुधारने के लिए इस संस्था का स्थापना किया गया था। किसका? एटफ का। किसका? एटफ का। सुन लीजिए अब। 1934 में अक्टूबर बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और नरेंद्र देव थे। याद रखिएगा, ये पूछेगा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1934 में। किसकी स्थापना जी? कांग्रेस समाजवादी दल की। ये कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1934 में। इसके मेन संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बाकी लोग उस दल के क्या थे? नेता थे। और ये देख सुन लीजिए, और वामपंथ का प्रसार सबसे ज्यादा पता है किसके बीच प्रभावित हुआ? मजदूर और किसान। क्योंकि ये दो आदमी से शोषित थे, एक तो अंग्रेजों से शोषित थे और जमींदारों से शोषित थे। तो जो लोग जमींदार से शोषित होते हैं ना, वो सबसे पहले वामपंथी बनते हैं। जो जमींदार, गांव के अमीर लोग अगर गांव के लोग के सतीले होके, तो सबसे पहले वामपंथी बनता है। कहीं से हमें कुछ मिल जाए, हम उसका नुकसान कर दें। ठीक है। तो सबसे ज्यादा वामपंथ का प्रसार किस वर्ग में हुआ था? मजदूर और किसान वर्ग में। कहा हुआ था ना वो? किसान वर्ग में। अब आएंगे, अब सुनिए, अंग्रेज लोगों ने हमारे देश को तोड़ने के लिए बड़ा उपाय लगाया। पता है, कांग्रेस की स्थापना हो गई 1885 में। फिर कांग्रेस को अंग्रेज लोगों ने पता है क्या बता दिया? कि बोला कि ये हिंदुओं की पार्टी है, ये हिंदुओं का बात मानती है, और आप लोगों को, मुस्लिमों से क्या कहने लगा? कि आप लोगों को इग्नोर कर रही है। ठीक है। अब मुस्लिमों के अंदर एक जोश जगा। उन लोगों ने कहा कि भाई तब हम लोग किसका स्थापना करेंगे? मुस्लिम लीग का।
किसका स्थापना करेंगे? मुस्लिम लीग का। और मुस्लिम लीग का स्थापना करने के लिए कौन कुछ नेता आगे आए? कौन थे? मोहसिन उल हक थे और आगा खान थे। कौन थे जी? आगा खान। ठीक है, ये दो गो महान लोग थे जिन्होंने इसकी नींव को रखा। कहां? ढाका में। सुनो, अंग्रेज का सबसे बड़ा नीति क्या था? वोट डालो और राज करो। और उसके बाद उन्होंने अलग संगठन बनाने की बात की। अंग्रेजों ने मुसलमानों को कहा कि आप कांग्रेस के पीछे मत भागिए। कांग्रेस किसकी पार्टी है? हिंदुओं की पार्टी। और कांग्रेस से धीरे धीरे मुस्लिमों को उन लोगों ने क्या करवा दिया? नफरत करवा दिया। मुस्लिमों को क्या करवा दिया? कांग्रेस से नफरत करा दिया। और वह नफरत का परिणाम कौन सी सभा है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग अक्टूबर 1906 में, कहा जी? अक्टूबर 1906 में इसके बारे में बात किया गया। और मिंटो वायसराय कौन थे? मिंटो। वह इन दोनों ने उनसे मिला। मोहसिन उल हक ने आगा खान के नेतृत्व में। तो अब मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? आगा खान। उन्होंने मिंटो से मिला और इसका प्रस्ताव रखा। किसका? कि हम लोग एक दल स्थापित करना चाहते हैं जो किसके बारे में खाली सोचेगी? मुस्लिमों के बारे में सोचेगी। कर भी दिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब? 30 दिसंबर 1906 में ढाका में, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश उस समय था नहीं, वो इंडिया का ही हिस्सा था। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नींव ठीक है। कब? तब हमको बताइए, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? आगा खान। किसके वायसराय के तहत राय से किया गया? मिंटो के। कहाँ किया गया? ढाका में। कब किया गया? 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, कहाँ किया गया? ढाका में। ठीक है, अब सुनिए, मुस्लिम लीग की मांगों के आधार पर 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिकता के बीच बोला गया और अंततः भारत का विभाजन हुआ। अब सुन लीजिए, सारा अंग्रेज लोग पहले ही तैयार कर लिया था। उन लोगों ने मॉर्ले मिंटो सुधार कर दिया। कौन जी? मॉर्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। और इसमें इन्होंने क्या किया? मुस्लिमों और हिंदुओं के साथ में पक्षपात कर दिया। क्या कर दिया बाबू? पक्षपात कर दिया। और पक्षपात में एक आदमी को अगर आप प्रीफरेंस दीजिएगा, एक आदमी को नहीं दीजिएगा ना, तो उसका बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है। उसका प्रभाव क्या होता है? बड़ा घातक होता है। और उसका परिणाम क्या हुआ? भारत टूट गया। 1947 में भारत क्या हुआ? टूट गया। आगे समझ में? आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। कल हम शुरू करेंगे स्वराज पार्टी, यानी इस पाठ में लगभग बचा है, कल तक खत्म हो जाएगा स्वराज पार्टी। बस उसके बाद खत्म हो जाएगा यह पाठ। ठीक है, आज ही खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा तो बचा हुआ है। चलिए रहने दें। 2 को टॉपिक पढ़ने के लिए रह गया है, स्वराज पार्टी और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। यही 2 को पढ़ना है, बाकी उसके बाद ये पाठ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। जी।